बबीता जी एक क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन लिखाए हैं, लिख लीजिएगा कि मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मसालों का? हाँ, मसालों का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मध्य सर प्रदेश। मसालों बोले? मसाला ना? हाँ हाँ मसालों। मसालों या मसाला, इलायची, हींग, ये सब, अदरक, ये सब मसाला है ना। तो टोटल हाँ तो ये तो केरल हो जाएगा। पहले लिख लीजिए। केरल होगा। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात, केरला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। सभी लोग केरला बोल रहे हैं ना? क्या लिखा हैं? जी सर। लेकिन सर कुल उत्पादन मसाला में कौन सा राज्य पहला है? हम वो सब बता रहे हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, सभी लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन कि मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। ऑप्शन ए इज गुजरात, ऑप्शन बी इज केरल, ऑप्शन सी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज कर्नाटक। केरल। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। सर कब का रिपोर्ट है? ये लेटेस्ट 2000। लेकिन सर हम करंट अफेयर्स में पढ़े थे ना, आंध्र प्रदेश था। हम 21-22 का जो बागवानी का तृतीय अग्रिम डाटा है, उस डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। नहीं सर, हम हाल में पढ़े 23 में पढ़ाई की थी। ये थर्ड महाराष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश एमपी जी। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, और तीसरे नंबर पे है गुजरात। कुल मसाला नहीं है? केरल का स्थान नहीं, इसके नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि नया डाटा है उसके अनुसार से लिखा रहे हैं। तो नंबर 1 पे कौन अभी आ गया है? मध्य प्रदेश। हाँ, टोटल उत्पादन जो है यहाँ 3,500 यानी 40,000 टन मान लीजिए, 40 मीट्रिक टन। राजस्थान का वही है 12। बोलिए। केरल है आपका इंडिविजुअल, यदि चलेंगे तो इलायची में सबसे अधिक है केरला। लौंग जो है इलायची में जो है सबसे अधिक केरला, लौंग में है तमिलनाडु। इतना नहीं पूछेगा, टोटल जो क्वेश्चन है टोटल मसालों में पूछता है, तो डाटा थोड़ा चेंज हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। एक नया क्वेश्चन बन सकता है, लिख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बंद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं सब म्यूट हो जाइए। जो बागवानी में एक्चुअली जो भी एस्टीमेट ये आता है बागवानी फसलें के अंतर्गत ही आता है, और इस बार जो 2021-22 का जो थर्ड एस्टीमेट जो डाटा है उसके उत्पादन संबंधी जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के अनुसार यदि हम देखें तो उसमें जो बागवानी फसल है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ऑप्शन ए इज केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश, तो क्या मानेंगे? आंध्र प्रदेश। है। बागवानी फसल मतलब आपका यही चाय, कॉफ़ी,
कोकोआ, नारियल। इसमें टोटल आ जाता है ना सर? कर्नाटक होना चाहिए सर। हाँ कर्नाटक होना चाहिए सर। बिल्कुल, कर्नाटक आ गया है। अब कर्नाटक। कर्नाटक आ गया है, लिख लीजिए। बागवानी फसल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और फिर केरला। और सब्जी उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादन आंध्र प्रदेश में सर फल होता है। आंध्र प्रदेश में सर फल उत्तर होता है। प्रदेश होगा, नहीं, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सर। हम यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब कुछ डाटा चेंज हुआ है। आप सही बोल रहे हैं, यूपी ना सर? आप सही बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब नया डाटा में आ गया है उत्तर प्रदेश। लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश। हाँ, सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक अब आ गया है उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक फल कहाँ सर होता है? फल फल में आंध्र प्रदेश सर, फल वाला। फल वाला आंध्र प्रदेश। हाँ, फल सबसे अधिक आंध्र प्रदेश। जी सर। फल में केला, ये सब आंध्र प्रदेश। लेकिन अमरूद यदि होगा तो उत्तर प्रदेश आ जाइएगा। इलाहाबाद है तो है ना, इलाहाबादी अमरूद, वही। सर दूध में कौन सा राज्य है सर आगे, दूध उत्पादन में? दूध में उत्तर प्रदेश से पहले। उत्तर प्रदेश। वो भी चेंज नहीं ना हुआ? नहीं। एक मिनट रुक जाइए। दूध उत्पादन बोले ना, ये कंफ्यूजन दूर कर लें। रेशम दूध का सर उत्तर प्रदेश से। कुल दूध उत्पादन सर, मामले राजस्थान होगा ना? में, एक मिनट सुन रही, हम आ रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए। कुल दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला सर। पहला। पहला है सर। और पहला है दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लिख लीजिए। नंबर 1 पे आ गया है राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। हमको डाउट है डाटा सर कौन साल का है सर? 23 ने 22? 2021-22 का थर्ड एस्टीमेट, लेटेस्ट डाटा है ये। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार। दूसरा में यूपी है ना। नंबर 1 राजस्थान, यानी इसका जो उत्पादन है राज्यों की हिस्सेदारी में 15% है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 14.93%। यानी राजस्थान का जो उत्पादन होता है दूध का, वह है 33,264.7 हजार टन, और उत्तर प्रदेश में होता है 33,005 टन। नंबर 1 पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे अब गुजरात आ गया है। ऊन उत्पादन में सबसे अधिक नंबर 1 महाराष्ट्र है सर। हाँ, ऊन उत्पादन, ऊन जो होता है स्वेटर जो इससे बनता है, ऊन। नंबर 1 महाराष्ट्र है। नहीं, ये चेंज हुआ है। राजस्थान नंबर 1 राजस्थान, फिर है जम्मू कश्मीर। और मांस उत्पादन में केरल होना चाहिए सर। आ जाइए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। किस चीज में सर? मांस उत्पादन में, मीट, मांस।
और यह भारत का जो स्थान है विश्व में वो है 8वां स्थान मांस उत्पादन में। भारत का जो अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कृषि एवं खाद्य संगठन के आंकड़े के अनुसार भारत का जो विश्व में मांस उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है और नंबर 1 पे स्टेट है महाराष्ट्र। अंडा उत्पादन में नंबर 1 आंध्र सर। आंध्र प्रदेश। हाँ आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु। मत्स्य उत्पादन में कौन मत्स्य पालन में नंबर 1? वेस्ट बंगाल नहीं लिख लीजिए आंध्र प्रदेश फिर पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल। सर क्या चीज पूछे सर? मत्स्य मछली उत्पादन जी आंध्र के बाद सर पश्चिम बंगाल। ये सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से सर। रेशम कीट। ये रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कहाँ है विश्व में? दूसरा सर। बहुत अच्छा। पहला नंबर पे कौन है? चीन। बहुत अच्छा। चीन। हाँ पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे हम भारत पे हैं। रेशम का जो 4 प्रकार है ना, रेशम के 4 प्रकार है। अब नया ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। अब ये नहीं पूछता है कि कौन रेशम कहाँ से उत्पादन है, तो 4 प्रकार लिख लीजिए। कहता है कि सबसे अधिक किस प्रकार का उत्पादन होता है, ये पूछ देता है। म्यूट कर लीजिए। रेशम उत्पादन में नंबर 1 लिख लीजिए मलबरी। दूसरा टसर। तीसरा ईरी और चौथा मूंगा। मलबरी का जो उत्पादन है 2021-22 में, मलबरी के आगे लिख लीजिए, नॉलेज के लिए लिख लीजिए, 25,318 मीट्रिक टन, 25318 मीट्रिक टन। इसके बाद 25 कितना? 25,318 मीट्रिक टन मलबरी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका मलाई मतलब ईरी। ईरी का उत्पादन है 7,364 7364 मीट्रिक टन। इसके बाद है टसर 1466 मतलब 1466 मीट्रिक टन। एंड लास्ट में होता है मूंगा, वो है 255 मीट्रिक टन। तो सबसे अधिक किसका होता है? मलबरी। दूसरे नंबर पे कौन? ईरी। हाँ टसर, इसके बाद मूंगा। सबसे बेकार मूंगा। कच्चा रेशम कितना बोले थे सर? मूंगा कितना बोले? 255। मलबरी बोले हैं 25,318 25,318। आपका टसर का बोले हैं 1,466 1466 टसर। ईरी का बोले हैं आपको 7,364 7,364 और मूंगा का बोले हैं 255 मीट्रिक टन। ये कच्चा रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में सर।
दूसरे नंबर पे कश्मीर से है, कश्मीर है। झारखंड। दूसरे नंबर पे है आपका कर्नाटक, नहीं सॉरी, कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश। कच्चा रेशम में लिख लीजिए कर्नाटक, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि झारखंड में रेशम उत्पादन होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छठे नंबर पे है झारखंड। इसका उत्पादन है टोटल 1052 यानी 1052 मीट्रिक टन झारखंड में कच्चा रेशम। झारखंड में कितना बोले सर? झारखंड में बोले हैं 1052 मीट्रिक टन। ये तो तसर रेशम का ही प्रकार है ना। हम अभी सब प्रकार को बता देते हैं कि किस प्रकार में सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। यदि आपसे सेरिकल्चर उत्पादन पूछ ले में सबसे अधिक योगदान किस का होता है तो आप देंगे मालवरी, या पूछेगा दूसरे नंबर पे किसका है तो आप बताएंगे ईरी, इसके बाद टसर, फिर मूंगा। कच्चे रेशम में पूछेगा सबसे अधिक उत्पादन तो आप लिखेंगे कर्नाटक। पूछेगा झारखंड का क्या स्थान है तो आप बताएंगे छठा। हाँ, अब सेरी के उत्पादन में मलबरी जो है सहतूत रेशम जो होता है मलबरी, उसमें नंबर 1 पे है आपका कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश। मलबरी में नंबर 1 पे कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तसर रेशम जो है, तसर रेशम उसमें नंबर 1 पे है झारखंड। तसर रेशम में नंबर 1 पे है पूरा इंडिया में प्रथम झारखंड। हाँ, नंबर 1 पे झारखंड और नंबर 2 पे है वो छत्तीसगढ़। झारखंड में जो उत्पादन होता है वो, झारखंड में जो उत्पादन होता है तसर रेशम वो है 2184 मीट्रिक टन। झारखंड में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है वो टोटल होता है 2184 मीट्रिक टन। सर तसर में झारखंड के बाद कौन है सर? छत्तीसगढ़। जी सर। और इसका जो आपका उत्पादन क्या बताया? झारखंड के बाद है आपका छत्तीसगढ़। तो झारखंड में कितना बताया, कितना मीट्रिक टन? 2184 2184। सर ला इसी को बोलते हैं। हाँ, नहीं ला अलग चीज है, अलग चीज है। ला अलग चीज होता है। लाह से आपका ये बनता है जो चूड़ी ये सब देखते हैं ना, लाह का चूड़ी। फोर्ट में जो सील मोहर मारता है सील, हाँ हाँ, यस, वो ला से बनता है। लाह से बनता है, चूड़ी लाह का बनता है। बहुत सारे ये रेशम का साड़ी ये सब जो देखते हैं ना, उसी उसका प्रकार है। तो तसर रेशम में आपका आ जाता है सिल्क जिसको। हाँ, रेशम का झारखंड में उत्पादन हो गया 2184। इसके बाद आ गया आपका छत्तीसगढ़। कुल उत्पादन में जो झारखंड का योगदान है ना 81.22%। लिख लीजिए, क्वेश्चन कहीं परसेंटेज से पूछे तो बताइएगा। इसकी जो हिस्सेदारी है झारखंड का वो है 81.22%। तसर का ना सर? हाँ, तसर रेशम के उत्पादन का झारखंड में। अब समझिए अकेले ये पूरा चलता है। कितना परसेंट होगा? 81.22%। और ईरी रेशम जो है, ईरी रेशम वो आपका असम का क्षेत्र जो है, बोडोलैंड, असम बोडोलैंड, बस नंबर 1 पे असम बोडोलैंड मेघालय। बस ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मूंगा रेशम, ईरी रेशम दोनों एक ही लिख लीजिए। मूंगा रेशम, ईरी रेशम दोनों असम बोडोलैंड नंबर 1 और दूसरे नंबर पर मेघालय।
मूंगा और क्या बोले सर? मूंगा और ईरी। तो चलिए एक बार रिवीजन हम लोग कर लें। सबसे अधिक कहाँ बोले सर मूंगा और ईरा? असम बोडोलैंड का क्षेत्र नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेघालय। चलिए रिवीजन कर ले, बोलिएगा। सबसे अधिक कच्चा रेशम कहाँ पे? कर्नाटक सर। कर्नाटक। शहतूत, जो शहतूती फो है या मलवारी पूछे, उसका उत्पादन सबसे अधिक? वो भी कर्नाटक। दूसरी बात ये बताइए कि ये सब नहीं पूछेगा। भारत में रेशम उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है? कौन सा स्थान है? सेकंड। तीसरे नंबर पे कौन है? चीन है सर। हाँ, चाइना है, सेकंड में इंडिया है। भारत, और एक और आगे बढ़ जाइए, उज्बेकिस्तान लिख लीजिए। उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पे, चीन, भारत, इसके बाद उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन हो नया बन सकता है कि भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक स्थल कौन सा देश है? भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक स्थल कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, यूएसए अमेरिका। ऑप्शन बी चाइना। ऑप्शन सी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एंड ऑप्शन डी इज नाइजीरिया। अमेरिका होगा क्या सर? यूएई सर। नंबर 1 पे बताइए कौन है? अमेरिका, यूएसए, अमेरिका लिख लीजिएगा, अमेरिका। इसका कितना परसेंट है पता है? इसके बाद नोट में लिख लीजिए, निर्यातक जो देश हैं, निर्यातक देश नंबर 1 है अमेरिका, 33.29%। अमेरिका का जो निर्यात में 33.29%। दूसरे नंबर पे है यूएई 13.10, और तीसरे नंबर पे है चाइना 9.74। यूएसए कितना सर? ठीक। यूएसए का कितना सर? यूएसए 33.29, यूएई का है 13। अमेरिका 9.74 और 9, चाइना का है 9.74। लोग भारतीय रेशम से लोग उत्पादन करके निर्यात करता है इतना ना? हाँ, इसके वस्तुओं को जो वस्तु बना के उसको निर्यात करते हैं, उसको सबसे अधिक जो मांग है वो अमेरिका में मांग। मत्स्य उत्पादन में का सबसे, हाँ, शहतूत को ज़्यादा मांग। ये बताइए कि क्या पूछ रहे थे? मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक अग्रिम राज्य? चाइना, आंध्र प्रदेश। हाँ, कौन सा राज्य? उसके बाद वेस्ट बंगाल। हाँ, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश ही होगा ना? नहीं, गुजरात होगा सर। केरल या तमिल। अब यहाँ लिख लीजिए, कंफ्यूजन दूर होगा। यदि मत्स्य पूछे, मत्स्य उत्पादन पूछे, मछली उत्पादन पूछे, तो आप हमेशा मारेंगे आंध्र प्रदेश, इसके बाद मारेंगे पश्चिम बंगाल। यदि उसमें समुद्री लिख देगा कि समुद्री बड़ा जो मत्स्य है, जो मछली है, समुद्री मछली, उसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है गुजरात।
इसके बाद है केरला, इस गुजरात, इसके बाद केरला। मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सर दूसरा। तीसरा है ये, कुल मत्स्य उत्पादन में विश्व में तीसरा। पहला सर 3 ही है ना? चाइना, जापान, दूसरा जापान। अच्छा ये बताइए, आप करंट देखे होंगे कि मत्स्य उत्पादन के लिए केंद्र सरकार 2023-24 में बजट में एक योजना चलाई थी, नई उपयोजना चले, उसका क्या नाम था? मत्स्य संपदा योजना। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके लिए 2023-24 में कितना बजट का ये किया, आवंटन किया है? 6,000 करोड़। क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिख लीजिएगा 6,000 करोड़, क्योंकि करंट जब बजट है ना इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। 6,000 करोड़। क्या बोले सर? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बजट 2023-24 में प्रारंभ किया गया। जिसके लिए बजट आवंटन जो है 6,000 करोड़। ऐसे यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 2020 में ही प्रारंभ कर दिया गया था, 10 सितंबर 2020। दस सितंबर 2020। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। ये भारत में